इधर बीजेपी सांसद और आरएसएस नेता राम माधव ने द हिंदुत्व पैराडिग्म नाम से किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की सोच को बेहद खूबसूरती के साथ दर्शाया है। इस मौके पर राम माधव से आईटीवी नेटवर्क की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल ने बात की है। बात के दौरान राम माधव ने कृषि कानून और किसान आंदोलन पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी है। हम बात करेंगे राम माधव जी से, जो आरएसएस के नेता हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है द हिंदुत्व पैराडाइम। हिंदुत्व जो आरएसएस और बीजेपी की जो सोच है उसको वो इसमें किताब में काफी अच्छी तरह से समझाते हैं। तो इस किताब के लिए कांग्रेचुलेशंस राम माधव जी। और किताब के बारे में बात करने से पहले मैं एक थोड़ा, जैसे कि आप सामने आए हैं तो मैं आपको ये सवाल तो पूछना ही पड़ता है, ये जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फार्म लॉज के ऊपर जो डिसीजन लिया है, इसके बारे में कि क्या सोच थी, क्या लगता था? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पहले आपने कहा था कि ये लॉज देश के लिए अच्छे हैं, तो इतने अच्छे हैं फिर क्यों हटाए उन्होंने? क्या यूपी चुनाव की वजह से हटाए? मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं कि ये फार्म लॉस जो लाए गए हैं, 3 लॉस, हमारे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक सुधार थे। बहुत भारत का कृषि क्षेत्र बहुत ही कठिन स्थिति में आज है और देश का एक बहुत बड़ी आबादी उस पर डिपेंडेंट है। उस क्षेत्र में आवश्यक सुधार लाने नहीं लाएंगे तो यह स्थिति देश की अर्थव्यवस्था के लिए और किसानों के लिए, किसानों के विकास के लिए भी काफी दुखद होगा, कठिन होगा। तो उस दृष्टि से तो हम सब ने तो फार्मूलास को स्वागत किया। मैं जब हम सब कहता हूं, इस देश का एक बहुत बड़ा किसान वर्ग भी उन रिफॉर्म्स का स्वागत किया। भारत तो पूरा देश बड़ा कृषि प्रधान देश है, पर देश के कुछ हिस्से जहां जैसे पंजाब का किसान या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ सेक्शंस ऑफ किसान इसके खिलाफ रहे हैं और 2 साल 1.5 साल तक प्रयास करने के बाद भी उनके सोच में कोई अंतर नहीं आया। अब इस कारण से प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि ये बिल हम वापस लेंगे। इसका जो कारण मैं समझ पाया वो इतना ही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने यह पेश किया था कि 18 महीने तक इस कानून को हम एक अबेयंस में रखेंगे, पेंडिंग में रखेंगे, इनमें अमल नहीं करेंगे। वो 18 महीना पूरा होने वाला है। अब या तो सरकार इसको जबरदस्ती अमल करे या फिर अब क्योंकि एक बड़ा सेक्शन इसका विरोध कर ही रहा है तो उसको वापस ले। उस कारण से उन्होंने वापस लिया होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। इसके पीछे कोई इलेक्टोरल कारण होगा, कोई चुनाव का कारण होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कि किताब के बारे में, ये किताब की सब पूछते हैं ना, टाइमिंग, हर चीज का टाइमिंग होता है। तो ये इस समय में जैसे आपकी किताब आई है, काफी मैंने देखी है, वीर सावरकर के ऊपर भी काफी किताबें आ रही हैं, तो ऐसा कोई प्रयास हो रहा है कि एक लाइन ऑफ थॉट जो पहले पिछले सालों में नहीं जिसको आगे बढ़ाया था, अब इस सोच का टाइम आ गया और इसलिए इस तरह की किताबें काफी आ रही हैं। अब टाइमिंग का जहां तक प्रश्न है, देखिए ब्रॉड इस माहौल में जिस माहौल में इस विचार का ज्यादा आकर्षण होता है उस समय किताब लिखा जाता है। मान लीजिए आज चीन बहुत बड़ी चर्चा का विषय दुनिया भर में है, तो यू नोटिस कि कितने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स चीन पर आ रहे हैं। सही। तो आपने भी लिखे हैं, बट यू आर अहेड ऑफ योर टाइम्स। तो ये जो हिंदुत्व का विचार है आज भारत के राष्ट्र जीवन का मुख्य धारा बन गई है, सेंटर स्टेज पर आज ये विचार है। राजनीतिक केवल नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी आज हिंदुत्व विचार को लेकर काफी बड़ा चर्चा होती है, काफी कुछ गतिविधियां होती है। तो स्वाभाविक है इसके कई मायनों को समझने का उत्साह समाज में है और इसका एक ही प्रतीक है कि मेरा किताब रिलीज होने के 1 महीने के अंदर ही उसका फर्स्ट प्रिंट पूरा सेल हो गया है ना। इतना उसका समझने का एपिटाइट समाज में है। तो उसी प्रकार सावरकर को समझना था तो सावरकर के ऊपर 2-2 किताब आए। तो एक बार समाज के अंदर जो इस समय इसको समझने की तृष्णा है उसका पूरा करने का प्रयास हो रहा है। उससे ज्यादा बढ़कर कोई टाइमिंग ऐसा सोचकर लिखा नहीं जाता है। ब्रॉडली ये विचार इस समय आवश्यक है, इसलिए हम लोगों ने इसको लिखने का प्रयास किया।